माँ कहाँ हो आप? मैं घर आ गया। ये क्या बदतमीजी है? और कौन है? साहब अंदर मत आना, मैं कपड़े बदल रही हूँ। तो इसमें क्या दिक्कत है? मेरे सामने बदल लेना। मैं भी तो इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। और आखिर मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारा साहब ही तो हूँ। मुझे प्यार भी तो करता हूँ मैं। पर एक बात बताओ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? आखिर बोलकर भी तो बता सकती हो ना। रुको, मैं अंदर आता हूँ। मैं बोल नहीं सकती? अंदर मालकिन सो रही है, तो माँ को कौन सा कुछ दिखाई या सुनाई दे रहा है? माँ तो बहुत गहरी नींद में सोती है ना। खैर ये सब छोड़ो, पर्ची पर्ची का खेल बहुत हो गया। अब मैं अंदर आ रहा हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। फिर से? आप रुकिए, मैं बाहर आती हूँ। हाँ, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, ताकि हम दोनों बाहर जाकर एक दूसरे से अच्छे से प्राइवेट में बातें कर सकें। हम कोई होटल ले लेंगे। चलो जल्दी बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सुमित, आ गया क्या बेटा? माँ की आवाज। लगता है माँ जाग गई। माँ ने मुझे यहाँ रूम में देख लिया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हाँ, देखा मालकिन आपने, मैंने कहा था ना आपको कि आपकी बेटे की ना गंदी नजरें रहती है मुझ पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, छोटी मालकिन, जब भी आप किसी काम से बाहर जाती हैं या अपने मायके जाती है ना, तो वो बस मौका ढूंढते हैं कि कैसे मुझे छेड़ सके। और मैंने आपको ये सब इसलिए बताया क्योंकि साहब मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। आए दिन वो रोज बहाना ढूंढते रहते हैं मुझे छेड़ने का, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। हाँ मीनू, मैंने सब कुछ देख लिया है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ ये सब हरकत करता है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह की हरकत करेगा। पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कुछ करती हूँ। मीनू, जरा चाय लेकर आना। लाई साहब। साहब चाय। बस बहुत हो गया साहब। और आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ऐसी नीच और घिनौनी हरकत करते हुए? हाँ, अरे आपको पता है ना, आपकी माँ और आपकी पत्नी आपके सामने बैठी है, फिर भी उनके होते हुए खुलेआम मुझे से छेड़ रहे हैं। छी। अरे मीनू, क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ कप पकड़ा था, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। अरे बस कीजिए साहब, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही है। और आपने कोई कप नहीं पकड़ा था, आपने मेरा हाथ पकड़ा था। और ना, यहाँ पे सब अच्छे से जानते हैं कि कितने टाइम से ना आपकी मुझ पे गंदी नजरें रहती हैं। अरे कुछ तो शर्म कर ली होती है आपने। अरे मेरा भी घर है, मैं भी किसी की बेटी हूँ। और अब तो बहुत हो गया आपका। और अब तो आपकी माँ और आपकी पत्नी आपकी इन सारी करतूत के बारे में अच्छे से जानते हैं कि कैसे आप छेड़ते हैं मुझे। बस कर मीनू, बहुत हो गई तेरी बकवास। तू मुझे फंसाना चाहती है ना, वो भी झूठ बोलकर। तो मेरी एक बात सुन ले, तेरे इरादे ना कभी कामयाब नहीं होने वाले। सच तो अब मैं बताऊंगा माँ को। माँ, आपको एक चीज़ बतानी थी। आपको पता है, पिछले एक हफ्ते से ना ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। मेरे ऊपर बहुत डोरे डाल रही है, शिकायत। और मैंने जब इसे बोला कि मेरी शादी हो चुकी है, अरे मेरे घर में मेरी बीवी है, तू मेरे साथ ऐसा मत कर, तो पता है क्या बोलती है? कि अब तो देख, झूठ बोलकर ऐसा ड्रामा करूंगी तेरे घर में, सब मेरे ऊपर भरोसा करेंगे कि तूने मुझे छेड़ा है, ना कि मैंने तुझे। अब देख रहे हो माँ, ये वही ड्रामे आपके सामने कर रही है। मेरी बात का भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ। माँ, अब मुझे क्यों मार रहे हो?
ड्रामे तो ये दे रही है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तू इसके साथ इस तरह की हरकत करता है। अरे नालायक, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया ये दिन देखने के लिए। अरे तेरी शादी की इतनी सुंदर पत्नी है तेरी, और उसके बाद भी तू किसी की बेटी के ऊपर इतनी गंदी नजर रखता है। अरे ये तेरी बहन की तरह है, और अपनी बहन के ऊपर कोई इस तरह की नजर नहीं रखता। अरे हमेशा औरतों का सम्मान करना चाहिए, और मैंने तुझे ये सब तो नहीं सिखाया। सुमित, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ये सब करोगे, मुझे धोखा दोगे। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। अरे वो इस घर में काम करती है, और तुम सोचो अगर उसकी जगह तुम्हारी बहन होती और तुम्हारी बहन को कोई ऐसे ही परेशान कर रहा होता तो तुम्हें कैसा लगता। खैर अब बहुत हो गया, और वैसे भी मैंने मम्मी से बात कर ली है, मैं तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स देने वाली हूँ, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शिखा, तू ये सब क्या कह रही है? तू तो कम से कम मेरा भरोसा कर। ये झूठ बोल रही है। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। शिखा प्लीज मेरा भरोसा करो आप दोनों। अरे बस कर, और कितना झूठ बोलेगा। अरे आज तेरी सच्चाई हमारे सामने आ गई है। मीनू ने हमें सुबह ही सब कुछ बता दिया था, और सुबह जो भी कुछ तेरे साथ हुआ वो हमारा प्लान था, तुझे रंगे हाथ पकड़ने का। और मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा बेटा इतनी गंदी हरकत कर सकता है। अरे हमेशा औरतों का सम्मान करना चाहिए, और मैंने तुझे ये सब नहीं सिखाया। आज मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि तुझ जैसा नालायक मेरा बेटा है। अब यहाँ खड़ा मत रह, निकल जा मेरे घर से। नहीं मालकिन, रुकिए, आप इनको घर से बस बाहर निकालिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, शायद सब मेरी वजह से ही हो रहा है, और मैं अब यहाँ और काम नहीं कर सकती। मीन साहब, मुझे पता है आपने मेरे लिए जितना किया ना उतना कोई भी नहीं करता, और आपने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान ना कभी भी नहीं भूलूंगी। लेकिन मीन साहब, अब मैं यहाँ पे और काम नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़। देखो मीनू, अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। हो सके तो इसे माफ़ कर देना। पर बेटा, माँ होने के नाते मैं तुझे इतना ही समझाऊंगी कि तू चाहे कहीं भी जाना, बस अपना ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह के लोग तुझे हर जगह मिलेंगे जो तेरे ऊपर गंदी नज़र रखेंगे। पर बेटा, अगर कोई तेरे साथ इस तरह की हरकत करे तो तू उसे उसी वक्त जवाब देना, ताकि उन लोगों की दोबारा हिम्मत ही ना हो ऐसा करने की। ठीक है मीम साहब, मैं चलती हूँ। छोटी मालकिन, आप भी अपना ध्यान रखना। और तू खड़ा क्या है, जा अंदर। बेटा, किस मुंह से माफी मांगू। मेरे बेटे ने हरकत ही ऐसी की है। पर बेटा, बस इतना ही कहूंगी, अगर हो सके तो मेरे बेटे को एक मौका जरूर देकर देखना। आगे जैसा तू करे, तेरी मर्जी, मैं तेरे साथ हूँ।